दवाई हमारी भी होती है साथ। उस दवाई में हम फिर हमारे पास जो होता है एक हम पाउडर शक्ल में हमारे पास ऐसा पाउडर है जिसमें अश्वगंधा भी होता है, सूरजजान शीरी भी और काफ़ी मेडिसिन जो असाब को ताकत भी देती हैं और उनको तहरीक भी देती हैं जिससे जल्दी बेहतरी आती है और दिमाग का जो क्लॉट हो उसको भी वो रिमूव करती है सूरजजान शीरी जो होती है इसमें। तो वो होता है। इसके साथ हम जो नर्वस वीकनेस के लिए पट्ठों की ताकत के लिए हम जो देते हैं बेज़राकी, वो हमारी अपनी बनी होती है, ख़ानदानी हमारा चला आ रहा है नुस्खा, वो होता है। इसके साथ फिर मालिश का तेल सबसे जो स्पेशल चीज़ है हमारी वो, उससे अगर कोई बंदे ऐसे होते हैं मरीज़ जो दवाई नहीं खा सकते हैं, जैसे हार्ट पेशेंट होते हैं या कोई और सीवियर किस्म का उनका मसला हो, दवाई ना ले सकें, तो हम सिर्फ़ उनको ऑयल ही दे देते हैं। वो बहुत अच्छा काम कर जाता है माशाल्लाह, वो बेहतरीन, उससे आधा मरीज़ उसी से ठीक हो जाता है बहुत जल्दी। अगर क्लॉट ज़्यादा हो और मालिश से मरीज़ ना ठीक हो रहा हो तो आप फिर उसके बाद क्या रिकमेंड करते हैं? उसमें फिर और मेडिसिन होती हैं, जैसे मरीज़ आता है तो इसमें अतरिफुल उस्तुखदूस जो क्लॉट को रिमूव करने के लिए बहुत आला चीज़ है, बहुत जल्दी करती है। डॉक्टर हज़रात वो दे देते हैं लुपरीन खून को पतला करने के लिए, उससे रिमूव होता है। हमारे पास अतरिफुल उस्तुखदूस बहुत अच्छी चीज़ है, वो इस्तेमाल कराएँ, वो बहुत अच्छा काम करती है। बाज़ारी दवाइयों में अगर जाएँ मज़ीद तो फिर माजून अज़राकी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्योंकि हर पेशेंट यहाँ तो नहीं पहुँच सकता। तो ज़ैतून के तेल की मालिश कर लिया करें, लेकिन मालिश के बाद एहतियात करें कि हवा बिल्कुल ना लगे, 2-3 घंटे हवा से बचाएँ मरीज़ को। और माजून अज़राकी दूध के साथ छोटा आधा चम्मच सुबह-शाम दे सकते हैं खाने के बाद। और अतरिफुल उस्तुखदूस सबसे बेहतरीन चीज़ है क्लॉट को रिमूव करने के लिए, बहुत आला चीज़ है। वो आप दे सकते हैं सुबह-शाम आधा चम्मच खाली पेट, नीम गर्म पानी से। और इसके साथ अगर असाबी कमज़ोरी का भी आप कोई ऐसी चीज़ बताएँ जो फ़ालिज के मरीज़ के लिए या फिर जोड़ों के दर्द के मरीज़ के लिए कोई अच्छी और चीज़ हो? उसमें आप फिर मरीज़ की सारी कंडीशन देखी जाती है। इस तरह वो एक ही चीज़ सब मरीज़ों के लिए थोड़ी मुश्किल होती है। जनरल टॉनिक के तौर पे अगर आप कहें तो ये माजून अज़राकी बहुत आला चीज़ है। जोड़ों के दर्दों पे भी बहुत अच्छा काम करती है, असाबी कमज़ोरी पे भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा फिर शुगर पेशेंट होते हैं, उनको फिर आप बाकी ना सिरप दे सकते हैं ऐसा जो मीठा हो। माजूनें हैं इनकी ये करशी वालों की है चमन रस गोल्ड, 30 प्लस लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, वो आधा चम्मच सुबह-शाम दे सकते हैं दूध से। उसमें काफ़ी हैं, लेकिन सारी चीज़ें कंपनी की वो इस तरह की मुयस्सर नहीं होती कि बंदा वो उनको रिकमेंड कर सके। खास तौर शुगर पे के इंफॉर्मेशन। मरीज़ के लिए तो हमने यूट्यूब पे अपने चैनल पे जो है वो एक नुस्खा पेश किया है, वो बनाएँ, उससे भी अफ़ाका होगा बहुत ज़्यादा। तो ये इनका भी मामूली मतलब है, मेरा भी मामूली मतलब है। बहुत अच्छा काम करता है माशाल्लाह वो। जी, हब्बे अज़राकी जो है उसका नुस्खा भी पेश करेंगे। बेहतरीन आप है, बताएँगे बिल्कुल। हमें तो इसके साथ मैं इंशाल्लाह आपको वो दे देता हूँ, कोई इश्यू जी, नहीं, वो आप लिख के अपने व्यूअर्स को बिल्कुल अस्तगफुरुल्लाह का दें, भी लोगों नुस्खा को फ़ायदा देंगे हो। ताकि हम तो उसको खुलूस कराबादीनी नुस्खा है। मैं तो इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड करता हूँ ताकि उससे ज़्यादा फ़ायदा हो। सूरजजान शीरी इसमें ऐड करता हूँ, अश्वगंध भी ऐड करता हूँ, वो पट्ठों को भी ताकत देती है। अश्वगंध के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत जी, जी, ज़्यादा बिल्कुल। फ़ायदे हैं, जितने लिखे उतने कम हैं। और सूरजजान शीरी ऐड करता हूँ ताकि वो क्लॉट को रिमूव करने में फ़ायदा दे और दर्दों में भी फ़ायदा दे। तो एक ही दवाई से फिर मज़ीद कई काम हो जाता है। मैं तो अपनी बनाता हूँ, ये पीछे काफ़ी ज़्यादा लगी हुई जी, भी जी, है वो। बिल्कुल मैंने देखा है। तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तकरीबन फ़ालज वाले पेशेंट को अक्सर लोग जो होते हैं वो घबरा जाते हैं, इसमें वो घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा-सा सब्र करें, आहिस्ता से मरीज़ ठीक हो जाता है, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बस ये है कि ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें, ठंडी चीज़ें फ़ालज वाले मरीज़ के लिए सख्त नुकसानदेह होती हैं। और फ़ालिज वाले मरीज़ को घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, घबराहट के घबराहट लिए में असल में अक्सर लोग दे देते हैं, मुख्तलिफ लोग मशवरे देते हैं, यखनी वगैरह पिलाएँ, कबूतर की यखनी पिला दें और यखनियाँ पिलाएँ, वो गर्म होती हैं। आजकल मरीज़ के मिज़ाज वैसे ही गर्म होते हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो यखनी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए जी, मैं तो ये मशवरा दूँगा। जब मरीज़ अगर बिल्कुल नॉर्मल है, तो फिर उसको आप दे सकते हैं, या सर्दी का मौसम है दे सकते हैं, ताकत के लिए। वो भी बगैर नमक के, बगैर मिर्च के, सिर्फ़ लहसुन डाल लें, उसमें आप ज़ीरा डाल लें, हल्दी डाल लें, वो ठीक है। वो भी ठंडी करके दें, गरम ना दें। बाकी फ़ालज के मरीज़ के लिए सबसे जो बेस्ट खुराक में है, वो लिक्विड चीज़ें हैं। जूस दे सकते हैं, फ्रेश जूस बेहतरीन चीज़ है, जौ का दलिया उनको दे सकते हैं। बस सिर्फ़ इसी पे रखें, तो उससे कमज़ोरी इतनी नहीं होती, लेकिन ये है कि मरीज़ जल्दी ठीक हो जाता है। अक्सर लोग घबरा जाते हैं जी, खाना दें हमें, रोटी दें, वो सब नुकसानदेह है। अगर जल्दी आपने रिकवर करना है मरीज़ को, तो फिर आप ये लिक्विड पे रखें, आपका मरीज़ बहुत जल्दी रिकवर करेगा, दिनों में रिकवर करेगा इंशाअल्लाह। मरीज़ अगर लेट हो जाए, जैसे अक्सर हमारे पास मरीज़ ऐसे आते हैं जो फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं, इलाज के लिए लोग बताते हैं तो वो फ़ौरन आ जाते हैं। लेकिन उनके कई फिर अपने वो अज़ीज़-ओ-क़ारिब ऐसे होते हैं जो वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो वो कहते हैं जी नहीं, फ़ौरन आप डॉक्टर के पास जाएँ, हकीम के पास जाएँगे तो वो स्टेरॉइड आपको खिलाएँगे, वो मरीज़ और आपका बिगड़ जाएगा, गुर्दे ख़ारिज हो जाएँगे और कई मसले होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है।
हमारी पूरी मेडिसिन में कोई 100% प्योर हर्बल मेडिसिन है, इसमें कोई ऐसा कुछ भी शामिल नहीं है। स्टेरॉइड तो दूर की बात, आम जो मेडिसिन होती है इंग्लिश, वो भी शामिल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे हकीम ऐसा नहीं करते। कौन से स्टेरॉइड हैं जो हकीम सारे इतने यूज़ करते हैं जिससे सारे मरीज ऐसे होते हैं? अगर ऐसे होता तो फिर आज जितने भी हकीमों के पास लोग जा रहे हैं वो सारे हॉस्पिटल में पड़े होते और हकीम सारे बंद होते। ऐसा नहीं होता। तो बेजा लोग जो है वो इल्ज़ाम लगा देते हैं हकीमों पर कि वो स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, सारे हकीम नहीं करते। कुछ हो सकते हैं, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन कुछ करते होंगे, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई इशू नहीं है। तो ये स्टीरॉइड्स वगैरह यूज क्यों करते हैं, वजह क्या स्टेरॉइड है? लोगों की अपनी इसमें मैं ज़्यादा ये कहूँगा कि मरीज़ों की गलती की वजह से ये करते हैं। मरीज़ों की अपनी उनकी कोशिश होती है कि हम पूड़ी खाएँ, दवाई खाएँ, जैसी दवाई अंदर जाए हमें आराम आए। नहीं तो हकीम साहब को आके कहना शुरू कर देते हैं, जी आपकी दवाई ने असर नहीं किया। लोगों के ज़हन में एक ही चीज़ होती है कि दवाई फ़ौरन खाएँ और आराम आए। जैसे डॉक्टर, कई हज़रात डॉक्टर होते हैं वो मशहूर होंगे कि फ़ौरन जाएँ इनके पास, बंदा मरीज़ लेट के जाता है और उठ के आता है, वो 2 इंजेक्शन लगाता है, बंदा ठीक हो जाता है। तो हर बंदे को समझदार जो उनको पता है कि वो 2 इंजेक्शन कौन से होते हैं। तो तो ये नुकसानदेह भी है बहुत ज्यादा। ज़ाहिर बात है जो फौरी चीज़ असर कर रही है। अब एक बंदा बिल्कुल लेटा हुआ है तो उसको डेक्सामेथासोन जब लगाएँगे तो वो फ़ौरन उठ के बैठ जाएगा, कैसे बैठ जाएगा? उसकी क्या वजह है? जितनी तेज़ दवाइयाँ खाने की कोशिश करेंगे उतने नुकसान ज़्यादा होंगे। जितनी स्लो मेडिसिन वो असर करती है उसका नुकसान नहीं होता। तो तेज़ आप अपने मेडिसिन की तरफ मतलब के जाएँगे। जो फालिज के मरीज को अद्वियात देते हैं वो नॉर्मल होती हैं या हाई बिल्कुल, पोटेंशियल? बिल्कुल नॉर्मल मेडिसिन है, पहले दूसरे दर्जे की दवाइयाँ होती हैं। तो इसमें बहुत 1, 2, 3 दवाइयाँ ऐसी हैं जो तीसरे दर्जे में, लेकिन ज़्यादा दूसरे दर्जे की दवाइयाँ शामिल होती हैं तो उसको भी वो कवर कर देती हैं, और वो भी हम मरीज़ की कंडीशन को देख के तब देते हैं। ऐसा नहीं है कि हर मरीज़ को एक ही दवाई देते हैं, ऐसा नहीं होता। मरीज़ की कंडीशन को देख के उसमें कमी-बेशी हम करते हैं दवाई में, तभी तो वो चलता है मरीज़। गरम दवाई ज़्यादा नहीं दे सकते, कैसे कई बंदे ऐसे होते हैं जिनका बीपी नीचे आता ही नहीं है, उनको फिर नॉर्मल मेडिसिन देते हैं। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ, आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि सिर्फ हम मालिश देते हैं, वो नहीं देते हैं दवाई, तो वो दवाई नहीं खा सकते। और भी दोबारा इंशाल्लाह पॉडकास्ट करेंगे, बनाएंगे वीडियो और आपके साथ, इंशाअल्लाह ताकि ज़रूर मैं आप हाज़िर हूँ, हमें। लोगों की खिदमत के लिए बैठे ही हम खिदमत के लिए हैं। यहाँ इंशाअल्लाह कोई बिज़नेस नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह शौक से कर रहा हूँ और खिदमत कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा यही है मिशन शुरू से कि लोगों को फ़ायदा हो हमसे। तो बाकी कोई इंशाल्लाह। भी अगर बंदा कोई सवाल करना चाहे तो वो कमेंट कर सकते हैं, जी। कोई इशू नहीं। डायरेक्ट अगर वो मुझसे सवाल करना चाहें तो नंबर मेरा होगा उसमें, वीडियो में आप देख लीजिएगा, बेशक उस पे भी आप कर सकते हैं सवाल। तो इंशाअल्लाह हाज़िर हैं। फिर उनकी आप हिस्ट्री लेके अपनी हम करें। लोकेशन भी बता सकते हैं यहाँ की? E11 1 इस्लामाबाद में है हमारा क्लिनिक। तो आप इसमें गूगल में सर्च भी कर सकते हैं सईद दवाखाना के नाम से, तो आपको उसमें आ जाएगा, उसमें लोकेशन भी होगी और उसमें नंबर भी ऐड है, सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। अपने मसाइल डिस्कस करने हैं तो हमें कमेंट्स करें, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे ताकि किसी का कोई मसला है तो आपका हल किया जाए।